नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मैं आज आपको हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स की याद दिलाने आया हूं। वो हमारे दोस्त थे, वो दोस्त जिन्होंने हमारे लिए खुद को न्यौछावर कर दिया, खतरे को हम तक पहुंचने से पहले अपनी छाती पर लिया। पर क्या किया हमने उनके साथ? मतलब निकल जाने के बाद उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। आज फिर हमें उन दोस्तों की जरूरत है। वो बुरा नहीं माने हैं, बल्कि इंतजार कर रहे हैं कि हम उनके पास लौटें तो वो हमारे लिए खतरों से लड़ जाएं, हमारी जान बचाने के लिए खतरों से लड़ जाएं। याद आए वो दोस्त? नहीं तो याद दिला देता हूं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। देश भर में कोरोना के खतरे का फिर सायरन बज रहा है। राजस्थान में भी केसेस आ रहे हैं। इतिहास से कुछ सीखा हो तो यही वक्त है जागने का और अपने दोस्तों को फिर जीवन में ले आने का। पर क्या ऐसा हो रहा है? चलिए देखते हैं और लास्ट तक जुड़े रहें, क्योंकि एक्सपर्ट्स को भी सुनना जरूरी है। मेरे साथ इस वक्त बीकानेर से मेरे सहयोगी गिरिराज भदाणी और जोधपुर से अफरोज खान जुड़ रहे हैं। 8 जिले हैं राजस्थान में जहां पर कोरोना केसेस डिटेक्ट हो चुके हैं। कुल संख्या 22 के पार है। 2 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। तो अलार्मिंग सिचुएशन तो है। सबसे पहले अफरोज, मैं आपके पास आ रहा हूं। सबसे ज्यादा केसेस जोधपुर में ही डिटेक्ट हुए हैं। क्या स्थिति है जोधपुर में? क्या लोग किसी तरह के सिम्टम्स लेकर खुद, जैसे आपको याद होगा कि पहले जांच कराने के लिए पहुंचते थे, वैसे पहुंच रहे हैं? या अस्पतालों में जो मरीज आ रहे हैं वो मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं? क्या खतरे की घंटी को जोधपुर की जनता सुन रही है? हेलो अफरोज। हाँ, स्वप्निल मैं बताना चाहूंगा कि हम आपका सेटेलाइट हॉस्पिटल में सब मौजूद हैं। एक बता दें कि जिस तरह से पहले कोरोना आया था वैसा नहीं है, ये भी कोरोना नए रूप के अंदर आया है। इसको घबराने की जरूरत नहीं है जनता को, क्योंकि एहतियाती तौर पर पुरुष हो या महिला हो या गर्भवती महिला हो या बच्चों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि संक्रमण ज्यादा उनसे फैलता है। इसको लेकर प्रशासन और जो अस्पताल है उसके अंदर भी बहुत अच्छे से देख रहे हो और बेड वगैरह अलग से लगा दिए गए हैं। ये कोरोना जो है उस रूप के अंदर तेजी जिस तरह पिछली बार हुआ था 2019-18 के अंदर, जिस तरह से कोरोना बहुत लोग आए थे, उसके बाद में लोगों ने बड़ी संख्या पर अब जो ये कोरोना अब आया है इसको घबराने की जरूरत नहीं है जनता को। उसको लेके लेकिन जो अस्पताल है, अस्पताल के अंदर हर चीज की व्यवस्था की जा चुकी है। आप देख सकते हैं अस्पताल के अंदर किस तरह से साफ सफाई है और बिल्कुल क्लियर किया सरकारी गाइडलाइन है। उनके मास्क लगा हुआ है और लोग के अलावा भी तो व्यवस्था को बात करें तो व्यवस्था बहुत ही सुचारू कर चुके हैं और सरकार की गाइडलाइन की पालना कर रही है। यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं बात करें किस तरह से यहाँ पे मरीज आ रहे हैं, मास्क लगा कर आ रहे हैं, चलिए आ रहे, किस तरह की सावधानी बरतना है बरती, उनसे भी बात करेंगे। इस तरह से यहाँ पे बात करते हैं अभी जो कोरोना के वापस दस्तक दिए था उसको लेकर आप किस तरह से एहतियात, उस तरह से आने वाले जो मरीज उन पर ध्यान। जी सर। हाँ जी, जिस तरह से आप सभी को पता है कि कोरोना की जो वैश्विक क्रांति हुई थी, वैश्विक महामारी हुई थी, उसकी फर्स्ट वेव, उसकी सेकंड वेव को हमने बहुत ही डटकर से जिस तरह से हमने मुकाबला किया, ठीक उसी तरह से हम आज भी उस कोरोना 19 का जो ये देखने को मिल रहा है हमको कि वापस से उन्होंने दस्तक दी है, हम पूरी तरह से हॉस्पिटल प्रशासन और हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा हॉस्पिटल प्रशासन इस बात को लेकर के मुस्तैद है कि आने वाले मरीजों का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखा जाए, आने वाले मरीजों के बीच में जो डिस्टेंस मेंटेन की जाए और हैंड वॉश के बारे में भी हमारे यहाँ पे बार बार में जानकारी दी जाती है, अनाउंस किया जाता है कि मरीज एक दूसरे से गैप मेंटेन रखे, हैंड वॉश करे, भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाए। हम बार बार ऐसा अनाउंस कराते हैं और हमारे मरीजों के बारे में हमें जिस तरह से सर्दी जुकाम के मरीज या सिर्फ जैसे सिम्टम्स हमको लगते हैं कि ये कोविड-19 जैसा जो एडवाइस दी है सरकार ने उसको लेकर और भी क्या यहाँ पे व्यवस्था की गई है? सरकार की गाइडलाइन का हम अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कि जैसे ही हमें कोई सिम्टम लगता है कि कोविड-19 जैसा कोई पेशेंट है तो उसका हम तुरंत से लैब के द्वारा लैब में सैंपलिंग करी जाती है उसकी और आरटीपीसीआर के लिए सैंपल लेकर के कॉलेज भिजवाने की पूरी व्यवस्था हमने कर रही है। लेकिन अफरोज, मेरा एक काउंटर ये है कि आप मरीजों को अगर बोल भी रहे हैं तो एनफोर्स कहां कर रहे हैं? मरीज तो अभी आप बाहर खड़े थे, कौन मास्क लगा के रखा है? कोई भी नहीं। बिल्कुल, तो हम मरीज से भी बात करते हैं। जी सर, जिस तरह से आप यहाँ पे आए हो लेकिन मरीज अभी कोरोना ने वापस उसको लेकर किस तरह से अभी डॉक्टर चेक कराने को लेकर आप बात किससे अवेयरनेस कर रहे हो? ये बात नहीं करना चाह रहे हम और भी यहाँ पे डॉक्टर उनसे बात करेंगे। साफ सफाई है कि आप
कोरोना आ गया है तो अभी मास्क लगा के रखना चाहिए, सैनिटाइजर का ध्यान रखना चाहिए थोड़ा। जी मैम, बताइए किस तरह से आप यहाँ पे आने वाले लोगों को ये बचाव कोरोना के वापस जा सकती है उसको लेकर। हिलाइए मना सब मैं बताना चाहूंगा, आपका निश्चित रूप से कहना चाहिए यहाँ पे जो डॉक्टरों द्वारा तो बिल्कुल यहाँ पे सुचारू रूप और अपनी पूरी गाइडलाइंस आई है, सरकार भी कर रहे हैं, लेकिन जो आम जनता आती है दिखाने के लिए, जो आपने अपनी थोड़ी देर पहले बात बताई थी उसको लेके अभी तक जनता की जबकि कोरोना इतना तेज है तो भी इसकी आपने टेस्ट करनी बहुत जरूरी है। अगर नहीं करा गया तो ये रूप अलग रूप से भी ले सकता है और बिल्कुल। देखिए पहले एक स्ट्रिक्टनेस हुआ करती थी, अगर आपको याद हो, मेरे दर्शकों को भी बहुत अच्छे से याद होगा, कोई साधारण सी भी दुकान हो तो वहाँ पर दूरी पर खड़े किया जाता था। मॉल वगैरह में तो एंट्री मिलना ही बंद हो चुकी थी, बिना मास्क के आप कहीं निकल नहीं सकते थे। अगर खतरे की घंटी है तो लोग इस बात को समझें। न्यूज़पेपर्स में भी तो खबरें आ ही रही हैं, टीवी चैनल्स भी बता ही रहा है कोरोना फिर लौट आया है। मैं आपके पास आऊँगा अफरोज आगे। मैं गिरिराज का भी यहाँ पर रुख करना चाहता हूँ। गिरिराज, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, कुल अभी तक बीकानेर में किस तरह की दस्तक रही है कोरोना की, और क्या उसको लेकर चिकित्सा जगत में और आम लोगों में किसी तरह की वो अर्जेंसी आई है कि यार नहीं, इस बार हम बढ़ने ही नहीं देंगे, एक काम करते हैं कि इसको फैलने से पहले ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि इतिहास सिखा चुका है क्या करना है। गिरिराज आगे ले लियो। गिरिराज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो कर दिया। बता दें कि बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर में जो जी जी आप आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही है? बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। गिरिराज भदानी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है गिरिराज तक मेरी आवाज नहीं जा रही, आगे उनके पास जाएंगे। लेकिन सहयोगी हनीफ जी, सबने मेरी आवाज आ रही है कि आपकी आवाज आ रही है? ठीक है गिरिराज, हाँ मुझे आपकी आवाज मिल रही है, आप बोलना चालू करें। नहीं, गिरिराज से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हनीफ डीडवाना से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हनीफ, 8 जिले जहां पर राजस्थान में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी, उनमें से एक जगह डीडवाना भी है। क्या स्थिति है और क्या लोग खतरे की घंटी सुन रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, अर्जेंसी समझ में आ रही है उनको? देखिए स्वप्निल, जो कोरोना का वेरिएंट था 2020 और 21 में, जो उस समय भय था वो भय अभी फिलहाल कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। ना ही किसी ने मास्क पहन रखा है, ना ही कोई प्रिकॉशन है अस्पताल की तरफ से। हालांकि यहाँ के 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, वो यहाँ के निवासी जरूर थे, लेकिन एक की जांच हुई थी जोधपुर में और दूसरे की जांच हुई थी कुचामन में। तो डीडवाना में कोई फिलहाल एक्टिव मरीज नहीं है, लेकिन ये तय है कि कोरोना कभी भी लौट सकता है। कोरोना के जब हमारी डॉक्टर से बात हुई थी तो वो कहते हैं कि कोरोना का वायरस है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, ये कभी भी अपना रंग दिखा सकता है, कभी भी एक्टिव हो सकता है। जिस तरह से स्वाइन फ्लू का मरीज कभी भी आ सकता है, उसी तरीके से कोरोना का मरीज भी कभी भी दिखाई दे सकता है। लेकिन बात करें हम, जैसे प्रदेश में कई मौतें भी हुई है, फिलहाल जो संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की, उसको देखते हुए जहां ये जिला अस्पताल है डीडवाना कुचामन जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए या जो प्रिकॉशन होने चाहिए या जो जांच होनी चाहिए, मैंने अभी यहाँ के स्टाफ से बात करी थी तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक ना तो किसी का सैंपल लिया जा रहा है, ना किसी की जांच की जा रही है। अच्छा। तो कैसे कोरोना के पॉजिटिव का पता चलेगा? अगर कोरोना पॉजिटिव आ भी जाता है तो कैसे पता चलेगा कि ये कोरोना पॉजिटिव है? स्वप्निल, मैं एक और बता दूं कि यहाँ का अस्पताल है, ये खुद बीमार अस्पताल है, जिला का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन ये खुद यहाँ बीमार है, इसको इलाज की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जितने डॉक्टर बैठते हैं वो ना तो समय पर मरीजों को देखते हैं और उनका ज्यादातर समय घर पर बीतता है, जहां पर वो निजी अपने मरीजों को देखते हैं।
जहां पर 200 रुपए की पर्ची कटवा कर देखा जाता है, उस पर ज्यादा भरोसा है, ना कि अस्पताल में ड्यूटी करने का, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टरों की कमी नहीं है। लेकिन अस्पताल में जब हम यहाँ पर हाजिरी का उनका रजिस्टर देखेंगे तब पता चलेगा कि यहाँ पर डॉक्टर केवल नाम मात्र के यहाँ पर ड्यूटी करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, घर पे जाते हैं। और जो कोरोना से लड़ने की तैयारी है उसकी बात की जाए तो यहाँ पर ऐसी मुझे कोई भी तैयारी नजर नहीं आ रही है कि कोरोना से लड़ाई लड़ी जा सके, क्योंकि 2020 और 21 में जो वेरिएंट हमने देखा था, लोगों की जानें गई थी। उस तरीके से अगर यहाँ पर भयावह स्थिति होती है तो फिर तो मतलब कोई इन जनरल कोई एडवाइजरी भी नहीं है। और अगर लोगों को टेस्ट कराना हो, जैसे पहले तो नहीं सबको आरटीपीसीआर और क्या क्या टेस्ट नहीं थे, लोग अपना खुद का किट खरीद के घर में भी टेस्ट कर लेते थे। अगर आज मेडिकल में जाते हैं तो वो टेस्ट किट मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप कह रहे हैं सरकारी व्यवस्था तो नहीं है, जांच तो नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सरकारी व्यवस्था की बात की जाए तो सरकारी व्यवस्था जीरो है, नहीं के बराबर है। पहले जब कोरोना भयंकर और विकराल रूप ले चुका था तब लोग घरों में अपने टेस्टिंग किट रखते थे, लगातार अपनी जांच करवाते थे, क्योंकि उस समय जान जाने का खतरा भी था और कोरोना का वेरिएंट था वो भी खतरनाक था, लोगों की जान लगातार जा रही थी। खासकर मई और जून 2021 में जिस तरीके से मौतें कोरोना से हुई थी उसको देखकर ऐसा लगने लगा कि हर व्यक्ति खतरे के निशान पर खड़ा था। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, क्योंकि लोगों ने ये भी देख लिया है कि कोरोना एक आम बीमारी की तरह है। लोगों ने इसको आम बीमारी मानकर इसकी तैयारी से पीछे हट रहे हैं। ना कोई इसकी तैयारी रखता है, ना कोई मास्क रखता है, ना कोई प्रिकॉशन रखता है। और सावधानी जहां तक अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो उसको मैं ये बता दूं कि राजस्थान में 2 लोग, अभी तो ये लहर भी नहीं बनी है, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं ऐसा हो सकता है कि शायद ये वो नहीं समझी जिसके का अंदेशा नहीं था, वो वाली एक नई लहर हो। इस बात को समझिए, राजस्थान में 2 लोग जान गंवा चुके हैं। कोरोना कभी भी जान पर सबसे बड़ा खतरा बनकर आ सकता है, टूट सकता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। गिरिराज भदानी बीकानेर से मेरे साथ हैं। गिरिराज, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी, सपने क्या लोग खतरे की घंटी सुन रहे हैं? क्या सिस्टम खतरे की घंटी सुन रहा है? जी जी, बता दें कि जब पिछली बार भी कोरोना आया था देश भर में, पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया था, लोगों को अपने घरों में कैद कर दिया था। इस बार फिर वापस कोरोना ने अपनी दस्तक दी है, जिसको लेकर जो बीकानेर की अगर हम बात करें तो बीकानेर जिला प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां करते हुए पीबीएम अस्पताल के एमसीएमसी विंग में करीब 20 बेड का एक वार्ड बना दिया है। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आता है उसके लिए पूरी तरह से कर दिया है। वहीं जो टीमें हैं जो अभी तक जांच की, जो कोरोना की जांचें थी उनके लिए बना दिया गया है जहां कोरोना की जांचें होती है। राहत की बात यह है बीकानेर में अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव सामने नहीं आया है। हमने बीकानेर सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज की जो प्राचार्य है गुंजन सोनी से भी बात की, उन्होंने बताया कि बीकानेर के लिए अभी तक राहत की बात है, लगभग 1000 के आसपास जांचें हुई है लेकिन एक भी पॉजिटिव नहीं आया है। और दूसरी ओर जब सीएमएचओ से बात हुई तो सीएमएचओ ने लगातार पूरे जो ब्लॉक स्तर पर डॉक्टर है उनको हिदायत दी है, गाइडलाइन जारी की है कि लोग अपनी तैयारी रखें। अस्पतालों में पूरी तरह से कोविड को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। जी स्वप्निल। हाँ ठीक है, लेकिन क्या लोग, चलिए अपने तरफ से ही, जैसे आप और हम तो मास्क अपना चुके हैं, लेकिन क्या लोग अपनी तरफ से मास्क अपना रहे हैं? क्या ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें? जी जी, सभी बता दूं कि अभी आम जन में इसके प्रति अभी इतना रुझान नहीं है। लोग कोरोना को एक नॉर्मल वायरस मान रहे हैं, इसका आईकेएम में ले रहे हैं। लोग भूल चुके हैं कि पिछली बार जब कोरोना आया था तब कितनी जाने गई थी, कितने पूरा देश लॉकडाउन हो गया था। लेकिन आम जन में अभी तक इसको लेकर फिर भी वो लापरवाही लगातार सामने आ रही है। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। अभी तक प्रशासन ने भी ऐसी कोई सख्ती नहीं की है मास्क को लेकर, क्योंकि उन्होंने लोगों से अपील की है वे खुद अपनी सावधानी बरते। तो सावधानी लोगों को खुद बरतनी होगी। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है, मेडिकल कॉलेज लोगों से अपील कर रहा है कि आमजन खुद अपनी जो है खुद ध्यान रखे, उनको खुद ध्यान रखना होगा अपने आप का। और हर बार लॉकडाउन तो नहीं किया जा सकता, लोगों को खुद अवेयर होना होगा। इसके लिए प्रशासन लगातार लोगों को कह रहा है। जी सर, कुछ लोग उनसे भी बातचीत करते हैं। जी, कोरोना वापस आ रहा है, क्या कहेंगे, किस तरह से अपना ख्याल रख रहे हैं आप? हम तो ये कहना चाहते हैं कि लोगों को अपना फुल ध्यान रखना चाहिए। प्रशासन के जो कह रहे हैं उनका मानना चाहिए। प्रशासन कह रहा है गलत नहीं कह रहा है। प्रशासन ये कह रहा है कि अगर मास्क लगा हुए तो इसमें आप ही बचाव है। जो कह रहा है वो सही के लिए कह रहा है। डॉक्टर अगर लगे हुए हैं, आप जैसे लोग लगे हुए हैं प्रशासन के साथ में, तो हमें भी आपका सहयोग करना चाहिए। हमारा एक ही कहना है। पर देखने को नहीं मिलता है, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आप जो कह रहे हो सच है, वो
क्योंकि कुछ आदमी मतलब ऐसा है कि आलसी है, मास्क वगैरह चाहिए। जी, खुद को अपना ध्यान रखना होगा, लोगों को खुद को ध्यान रखना होगा। क्या मास्क नहीं लगा रहे, आप क्या कर रहे हैं जी? कैसे बचाव करें? कोरोना आ रहा है, क्या करेंगे? हम जाते हैं डॉक्टर के पास, चेक करवाते हैं, जो भी है डॉक्टर चेकअप करता है हमारा क्या सबका चेकअप। कोरोना से डरते हो क्या? डरते हैं तो फिर मास्क क्यों नहीं लगाते? मास्क क्या गमछा घर तो भूल गए जी, सभी लोग डरते तो हैं, लेकिन ठीक है, अभी तक मैं सिर्फ लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूँ। मैं एक बार अफरोज के पास यहाँ पर जाऊंगा। अफरोज, मैं लोगों को यहाँ पर ये याद दिलाना चाहता हूँ, और किसी को मैं याद दिलाने की जरूरत नहीं है, सबके जहन में छपा हुआ है। साल 2020, साल 2021 किस तरह का था, किस तरह से लोगों ने संघर्ष किया, खाने पीने तक के लाले पड़ गए थे, किस तरह से एक एक चीज़ के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था। वो दौर नहीं आए तो बेहतर है। वैक्सीनेशन भी हुआ है, इसलिए कुछ खास मैं ये नहीं कहूँगा कि खास डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ज़बरदस्ती अगर खतरों के खिलाड़ी बने तो फिर भैया चांसेस हमेशा होते हैं इस पार या उस पार के। अफरोज, अगर वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, अस्पताल ने एनफोर्स तो नहीं किया लोगों को, लेकिन क्या लोग खुद से मास्क पहन रहे हैं? जनता को बहुत ही हल्के के अंदर ले रही है इसको। हमने जिसके मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे सुनता है पर उनके एक के भी किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है। पर इन्होंने रोजाना के जो 2021 का जो मामला था, लोगों की मुझको हुई थी, उसको लेके इनको लेकिन अस्पतालों में तो शुरू कर दिए इन्होंने टेम्परेरी डॉक्टर ने वगैरह। पर जनता जो आवाम है उनको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लेके ये एक जना की एक व्यक्ति की अतिरिक्त व्यक्ति बन सकता है, इसको लेके इनको करना चाहिए। पर जो अस्पताल के अंदर आने वाले लोग हैं उनके एक मास्क नहीं लगा हुआ है, और ये सैटेलाइट अस्पताल है, जोधपुर का बड़ा अस्पताल माना जाता है, जहाँ पे स्थिति ऐसी है। लेकिन गाइडलाइन जारी करी उसके बाद जनता को द्वारा लगातार सिखाया जा रहा है, उसके बावजूद के अंदर भी जागरूकता किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं हनीफ के पास एक बार और यहाँ पर जाना चाहता हूँ। हनीफ, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूँ कि देखिए, आपके पीछे भी मैं लोगों को देख रहा हूँ, सब रिलैक्स्ड हैं, ठीक है, एक सतर्कता फिर भी होनी चाहिए। क्या इन जनरल व्हाट्सएप ग्रुप्स पर लोग आपस में कोरोना को लेकर बातें कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई नई जानकारी लेना चाह रहे हैं कि भाई इस बार जो है वो नया वेरिएंट है या नहीं, अगर नया वेरिएंट है तो हमें किस तरह के लक्षण हो सकते हैं? कम से कम ये सब तो ये दिखाता है कि लोग जागरूक है। अगर ये सब भी व्हाट्सएप पे नहीं चल रहा तो फिर चल क्या रहा है? देखिए, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप में तो लोग एक्टिव हैं, लेकिन लोगों को यह पता नहीं है कि नया वेरिएंट कितना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि जब तक यहाँ पर कोई एक्टिव मरीज नहीं आएगा, यहाँ पर किसी की कोरोना से मौत नहीं होगी, तब तक लोग जागरूक नहीं होंगे। आप मेरे पीछे साफ देख सकते हैं, एक भी व्यक्ति ने, राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल है यहाँ का, यहाँ पर एक भी व्यक्ति ने मास्क नहीं लगा रखा है। वो कारण यही है कि किसी को पता ही नहीं है कि कोरोना वापस लौट कर आ रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर जो एक्टिव रहते हैं उन्हें पता है कि ये कोरोना वापस आने की तैयारी में है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो बिल्कुल भी इसके लिए अवेयर नहीं है, तैयार नहीं है, और ना ही कोई मास्क लगाकर इसके लिए थोड़ा बहुत भी प्रिकॉशन रखते हैं, ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अगर 2021 की तरह खतरनाक रूप से वायरस आता है तो फिर सारी चीजें लोगों को अपनानी पड़ेगी, मास्क भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि लास्ट में एक्सपर्ट्स को सुनना बहुत जरूरी है, तो अब वक्त है एक्सपर्ट्स की राय का। मैं आप तीनों सहयोगियों को शुक्रिया कहता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जमीनी हालात हम तक पहुंचाने के लिए। डॉक्टर विकास राज पुरोहित, अधीक्षक हैं एमडीएम अस्पताल के। डॉक्टर विकास, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। डॉक्टर विकास, इस बार जो कोरोना आया है उसे लेकर क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? मतलब ये कौन सा वेरिएंट है? क्या ओमिक्रॉन का ही एडवांस्ड वर्जन है? किस तरह के रिपरकशंस हो सकते हैं, किस तरह के लक्षण आ सकते हैं, ये जानते हुए कि हम वैक्सीनेटेड हैं? जी बिल्कुल, जैसा हम सभी जान रहे हैं कि कोविड सर्ज है, और भारत के भी कुछ प्रदेशों में जैसे केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में, और अब राजस्थान में भी कुछ केसेस पाए गए हैं। तो निश्चित रूप से समय है जागने का, सतर्क रहने का। और वेरिएंट वही है ओमिक्रॉन। हालांकि जो वायरसेस होते हैं वो रेगुलर अपडेट होते हैं, रेगुलर उनमें म्यूटेशंस होते रहते हैं, लगभग 100 से ज्यादा म्यूटेशंस हो जाते हैं। लेकिन कुछ क्लिनिकली इंपॉर्टेंट म्यूटेशंस होते हैं, वही पब्लिक हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके बारे में हम तो सर निश्चित रूप से हाँ
का जो वेरिएंट है वो इंडिकेट हुआ है, और जो पैथोजेनिसिटी है कि डिजीज कितनी फैलाएगा वो भी उसकी काफी ज्यादा है। लेकिन ज्यादा मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी अभी वाले वेरिएंट की नहीं बताई गई है, लेकिन निश्चित रूप से संक्रमण दर ज्यादा है क्योंकि म्यूटेशन इसका हुआ है। तो सर कुछ जाबाज हैं हमारे प्रदेश के जिनका ये कहना है कि इस बार जो कोरोना आया उससे हम मरने वाले नहीं हैं, बहुत ही जाबाज लोग हैं, उन्हें अगर कोई सुझाव आप देना चाहें। नहीं जी, बिल्कुल वायरसेस के बारे में किसी प्रकार का कोई एनालिसिस करना, स्पेकुलेशन करना बिल्कुल गलत है। इसमें हेल्थ एडवाइजरीज को 100% फॉलो करना चाहिए। हमने पहले भी बहुत इसको झेला है, बहुत हमने अपनों को खोया है इस मामले में, तो हमें बिल्कुल भी इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और जैसे कि एडवाइजरी चाहे WHO की हो, चाहे भारत की हो, चाहे राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की हो, ये सभी साइंटिस्ट, सभी डॉक्टर्स बैठ के बहुत सारा मंथन करके इस प्रकार की एडवाइजरी जारी करते हैं, जो इसको हमें निश्चित रूप से फॉलो करना चाहिए। और युवाओं को स्पेशली मैं यही अपील करूंगा, यही निवेदन करूंगा कि वो खुद भी इस चीज को फॉलो करें और दूसरों को भी समझाए कि मास्क लगाए, भीड़ भाड़ के एरिया में जाने से बचे। और यदि किसी प्रकार का कोई अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जुकाम, खांसी, बुखार जैसा कोई प्रारूप लगता है तो चिकित्सीय सलाह ले। मैं आपसे एक छोटी सी साझा और भी करना चाहूंगा कि कुछ सिम्टम्स भी बदले हैं, जैसे लो ग्रेड फीवर, गले में खराश, उल्टी दस्त जैसी शिकायत भी कोविड के कुछ केसेस में पाई गई है। तो इसमें वायरस अपना जो प्रोड्रोमल सिम्टम्स हैं उनको भी बदलता है, और जो अपनी इम्यूनिटी है जो शरीर की, उसको भी बाईपास करता है। इसी आधार पे वायरस की जो पैथोजेनिसिटी डिसाइड होती है कि वो अपनी शरीर की इम्यूनिटी को कैसे बाईपास कर पाता है, वैक्सीन से जो हमें इम्यूनिटी मिली है उसको कैसे बाईपास कर पाता है। तो अभी आप जिस तरह से बता रहे हैं इसको तो हम गंभीरता से लेंगे ही लेंगे डॉक्टर विकास, लेकिन एक चीज़ और, क्या इन जनरल सेंटर की ओर से कोई एडवाइजरी जारी की गई है, कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चिकित्सा जगत को मिले हैं कि एक बार फिर से ऑक्सीजन प्लांट्स को दुरुस्त कर लें, एक बार फिर से बेड्स की संख्या बढ़ा लें, या इस तरह का कुछ जो अलार्मिंग होने की दिशा में इशारा करें? जी बिल्कुल, इसमें एडवाइजरी जारी की गई है, हमारी मीटिंग्स भी हुई है हमारे प्रशासन से, हमारे सेक्रेटरी सर से, हमारे जिला स्तर पे भी, कलेक्टर साहब की ओर से भी, और हमारी भी जो डिपार्टमेंट है हमारी मीटिंग्स भी रेगुलर चल रही है। हमने कमर कस ली है, हमने बेड्स आइसोलेट कर लिए हैं, आईसीयू बेड डिसाइड कर लिए हैं, और हमारे जितने भी वेंटिलेटर्स हैं, बाईपैप मशीनें हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, LMOs के प्लांट्स हैं, PSA के प्लांट्स हैं, उन सबको हमने सर्वे करवा दिया है, और जिनकी जो अगर कुछ इश्यूज हैं तो उनको जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए अपने ऑर्डर्स दे दिए हैं। उसके अलावा जो हमने दवाइयां हैं, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे अन्य एंटीवायरल ड्रग्स हो, ऑक्सीजन से रिलेटेड मास्क आदि हो, बाईपैप मशीनें हो, उनको भी हमने स्टॉक उनका कर लिया है, और जो RMSA से जो हमें सप्लाई सेंटर से मिलती है उसका भी हमने डिमांड भेज दिया। तो निश्चित रूप से प्रिपेयर्डनेस तो बहुत जरूरी है। सर, ज्ञानी कई प्रकार के होते हैं, एक तो वो होते हैं जो लिटरली पढ़ लिख कर रिसर्च कर कर ज्ञानी बनते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो व्हाट्सएप पर पढ़ पढ़ कर ज्ञानी बनते हैं। वो अपना अपना ज्ञान जरूर बांटते हैं। ऐसा ही एक मैसेज है जो बहुत वायरल है, हो सकता है आपको किसी ने बताने के लिए भेजा हो, या हो सकता है किसी ने आपसे पूछने के लिए भेजा हो कि ये फेक है या नहीं। सिंगापुर में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, और उसमें उसके बारे में काफी विस्तार से बताया गया, और ये बताया गया है कि साहब आपको एस्पिरिन 100 mg और इम्रोमैक खाना है और आप बच जाओगे। इसका कोई स्टेटस है? वंस एंड फॉर ऑल बता दें ये फेक है या नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल मुझे इस प्रकार का कोई नहीं मिला है, और बिल्कुल सही भी नहीं है जहां तक मैं जानता हूं, और जहां मैंने लिटरेचर रिव्यू भी किया है तो इस प्रकार से कोई इशू नहीं है, ऐसी कोई जानकारी भी नहीं है, ऐसा कोई ऑथेंटिक कोई रिसर्च भी नहीं हुआ है। तो इस प्रकार की बिल्कुल जानकारी पे दी दे। इवन नेट पे भी देखें तो जो CDC गाइडलाइंस है, जो कोविड-19 की जो साइट्स है WHO की या न्यूयॉर्क की, जो भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो साइट्स है, जो राजस्थान गवर्नमेंट की जो साइट्स है, उस पर इतनी अच्छी जानकारी है, इतने FAQs हैं जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस के जवाब हैं। आप उन पे जाइए, उन पे आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, जिसने करोड़ों को सताया है वो फिर लौट आया है, और वो कुछ ना कर पाए इसकी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है। शुरुआत में बताया था, 2 दोस्त, पुराने दोस्त फिर से जिंदगी में ले आइए, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। नमस्कार।